तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है 10.3 में क्या पूछ रहा है वो, इसको हमें कौन से फॉर्मेट में चेंज करना है, अ, ढाल ढाल एंटेगन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ढाल एंटेगन स्लोप इंटरसेप्ट को हमें 5 को पहले उधर लेके जाना पड़ेगा, 5 को क्या एक्स को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। क्या होती है ये वाली फॉर्मेट, y इक्व टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्व टू माइनस 6x प्लस 5, 3 का डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई 5x 3, ये 3 का डिवाइड मार दिया 5/3 माइनस लग रहा है। ये वाली चीज़ m है, इससे कंपेयर करो, ये m है ये c है। m मतलब m तो m हो गया, m मतलब 6/3, c कितना है 5/3। तो धीरज c क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है c, आप बताओ। y अंत्यखंड, ये y अंत्यखंड है, अगर ये लाइन है तो ये 5/3 है ये, ठीक है समझ गए। c क्या है, y अंत्यखंड, y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y अंत्यखंड y इंटरसेप्ट। ये तो आप जानते ही हो, प्रवणता मतलब स्लोप। क्लियर है ये। तो अब याद रखो ना, क्योंकि पूछेगा ना वो, लिखा आएगा पेपर में तो कैसे बताओगे आप क्या है ये। देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अंत्यखंड रूप ये होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म अंत्यखंड रूप ये होता है, इसमें चेंज करना है। इसमें चेंज कैसे करेंगे, मतलब x यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिख रहा है ये 1, तो 1 कैसे आएगा, पहले तो 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले गए, फिर -2 का डिवाइड कर दो सब में, -3/2y, ऐसा लग रहा ऐसे लिख लो, यहाँ 1 बचेगा, -2 से डिवाइड कर दिया सब में, ठीक है। तो x के नीचे, यहाँ पर y के नीचे क्या बन जाएगा, ये तो 2 तो नीचे ही है, 3 को नीचे ले जाना पड़ेगा, 3 को नीचे ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से हो गया। फिलहाल यहाँ पर वो है नहीं, तो x डिवाइड बाई क्या बोल सकते हैं हम, हैं इनफाइनाइट। 0 क्यों मान लें भाई, अगर 0 मान लिया, हाँ ऐसे मान सकते हो, 0 इंटू एक्स मान सकते हो, जो x नहीं है तो 0 इंटू एक्स मान सकते हो, समझ रहे हो ना, ध्यान से देखते रहना। अच्छा ये 3 नीचे कैसे आ गए, ये तो क्लियर है, ऊपर होता है वो, ये नीचे से सबसे ऊपर ही तो पहुंचेगा। तो v की वैल्यू तो होगी -3/2, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्योंकि x नहीं था इसलिए 0 इंटू एक्स लिखा, x नहीं था इसलिए शुभम 0 इंटू एक्स लिखा। अगर नीचे लिखना हो इसी को, 0 को नीचे कैसे लिख सकता हूँ, 0 नीचे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, तो a की वैल्यू है इनफाइनाइट और b की वैल्यू है -2/3। ये बात समझ में आ गई। ये y अंत्यखंड में कन्वर्ट करवाया था, y अंत्यखंड मतलब a और b की वैल्यू बतानी थी, ये आपने इनफाइनाइट ही लिखा था जब सॉल्व किया था। हाँ गिरीश, क्या दे रखे हैं उसमें ए बी की वैल्यू, आंसर सीट में, आंसर सीट में इतना करवाया होगा, केवल इतना। -2/3, एक्स का नहीं लिख रखा, कोई अंत्यखंड नहीं है, अगर नहीं है मतलब इनफाइनाइट है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो मर्जी हो वो लिख दो, दोनों एक ही बात है। 0 नहीं है, 0 लिख दिया तो गड़बड़ है, 0 लिख दिया तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या है, 0 इंटू एक्स था, 0 नीचे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, तो x अंत्यखंड इनफाइनाइट, y अंत्यखंड -2/3। क्लियर है ये बिल्कुल। हाँ वो कह रहा है, उसने जो आंसर सीट में लिखा है कि कोई अंत्यखंड नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है दो जैसे समांतर रेखाएं होती हैं तो वो कहीं जाके काटती नहीं है, इसका मतलब ये कह दो या तो कहीं जाके नहीं काट रही हैं या फिर ये कह सकते हो इनफाइनाइट पे काट रही हैं। तो इनफाइनाइट और कोई नहीं एक ही चीज़ है, इनफाइनाइट एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अंत्यखंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का फॉर्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो काटेगा, जैसे यहाँ पर ये काट के जा रहा है वाई को तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर काट के जा रहा है एक्स को तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है वो ऐसी रहेगी, वाई ये समांतर होगी एक्स के, यहाँ से कहीं जाएगी ये, तो हम ये कह सकते हैं एक्स को इनफाइनाइट पे काटेगी, कह सकते हैं ना, या तो ये कहते हैं काटेगी नहीं, या तो ये कहते हैं काटेगी नहीं, या काटेगी तो इनफाइनाइट पे काटेगी। तो इसका जो एक्स अंत्यखंड है, एक्स इंटरसेप्ट है, या तो इनफाइनाइट बोलो या फिर बोलो कोई है ही नहीं। अब अपरिभाषित कह सकते हो, लेकिन या तो ये कहो कि इंटरसेप्ट नहीं है या फिर इनफाइनाइट पे। परिभाषित का कोई मतलब नहीं है, अब परिभाषित वो चीज़ अलग होती है।
अपरिभाषित का मतलब ये होता है, देखो अपरिभाषित, हाँ फर्क है, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले। अपरिभाषित को हिंदी में जो बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, शायद, पता नहीं, इंग्लिश में कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब होता है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको पता नहीं लगा सकते कितना है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, जो बहुत बड़ा नंबर जिसकी कल्पना ही कर सकते हैं, एक्चुअली जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। छोड़ो, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। या फिर चाहो तो मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ जल्दी से, देखो जैसे 0/0 होता है इनडिटर्मिनेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और 1/0 होता है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है, ये कैन नॉट डिटरमाइन है, समझ रहे हो? अभी डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब समझ में आएगी ये चीज़, डिफरेंशिएशन पढ़ा भी उसमें आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे, जल्दी से देखो, अगर मैं इसको x के बराबर रख दूँ, अगर मैं इसको और 0 को x में गुणा कर दूँ, 0 × x, तो मैं कह सकता हूँ x एक ऐसी वैल्यू, x बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 0 में गुणा करके 1 आ जाए? है कोई ऐसी वैल्यू? ऐसी कोई वैल्यू है जिसकी 0 में गुणा करके 1 ले आऊँ? नहीं है, नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर होगी तो इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होगी भाई, 0 में गुणा करके हर कोई 0 आता है, 1 कैसे आ जाएगा? तो x को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। तो यहाँ x इनफाइनाइट है, 1/0 इनफाइनाइट। लेकिन अगर 0/0 की बात करें, 0/0 क्या होता है? x मान लिया मैंने, मान लो, तो 0x × 0 उधर ले, ये वाले 0 को उधर ले गया। ऐसी वैल्यू बताओ मुझे जिसकी 0 में गुणा करके 0 आ जाए, किसी की भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर x की वैल्यू को बोलते हैं अपरिभाषित या फिर नॉट डिटरमाइन, लेकिन ये इनफाइनाइट है। नॉट डिटरमाइन इनफाइनाइट में समझ में आ गया मतलब? ठीक है, नॉट डिटरमाइन मतलब उसको पता नहीं लगा सकते कितना है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, समझ गए? x - √3y + 8 = 0। इसमें आप क्या कह रहे हो, थीटा कितना आएगा? 120? मुझे नहीं लग रहा 120 आएगा, ना 120 ही आएगा, 120 ही आएगा। अच्छा, अगर ये -8 होता तब बता दो कितना आएगा अल्फा? नहीं, जल्दी बताओ आप फटाफट। तो ध्यान से देखो, अब बुक में तो ये प्लस है लेकिन मैंने कर दिया माइनस, बुक वाला तो आपने कर लिया, ये वाला समझो आप। तो कैसे होएगा? सबसे पहले इसको उधर लेके जाओगे, x - √3y, 8 प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आमिर खान मैंने क्या बताया था कि पहले आप r निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 2, 2 आ गया, 4 नहीं 2, ठीक है। 2 की भाग डिवाइड कर दो, /2 -√3 /2y 4, सही बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर एक्चुअली cos अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। sin अल्फा की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू कितनी है? 4। p की वैल्यू तो आ गई 4, खत्म यहाँ तक, p का तो खत्म केस। अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू होगी, sin अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? चौथे में होता है ना। अब ये वैल्यू एक्चुअली है किसकी? 1/2 और √3/2, 60 की। तो आप -60 कह दो, अल्फा बराबर दो तरीके से, या तो -60 कह दो या 300 कह दो, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्यों? हाँ देखो, एक्चुअली जब हम इधर चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन मान लो यूं करके है, अच्छा, लेकिन अगर ये लाइन यूं करके हुई, ये एंगल अगर यहाँ बन रहा है, सुन लो एक सेकंड, अगर ये एंगल 60 का बन रहा है, इधर से देखोगे तो 60, इधर से देखोगे तो 60 का होगा ये, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये 60 का है भाई, तो माइनस में 60 होगा। इधर से देखोगे तो 300, सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 इधर से देखोगे तो 300, इधर से देखोगे तो 60, तो -60 कह लो या 300 कह लो। लेकिन ये लाइन जब अगर इधर से 60 बना रही है तो इधर भी तो जा रही होगी, ऐसा तो है नहीं केवल इधर ही गई होगी, ऐसा तो है नहीं केवल इधर ही गई होगी, इधर भी गई होगी, इधर गई होगी। ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा? 30।
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी ये? 120 बनाएगी तब भी ये। तो अल्फा या तो आप ये मत बोलो कि लाइन है कोई, ये वेक्टर तो है नहीं, तो यहाँ से भी अल्फा, वैसे तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे तो कितना आ रहा है, 300 या -60 आ रहा है। या तो आप -60 या 300 ही बोल लो, या फिर अगर ये लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो फिर अल्फा है एक्चुअली वही 120। ठीक है, एक काम करो अब, तो आप कितना, या तो -60 120 तो मत लिखो, या तो -60 या 300 यही रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ठीक है, बात लेकिन वही है, 120 ही बन रहा है, लेकिन जब लिखेंगे अल्फा की जगह पर तो कितना 300 या माइनस के साथ रखना पड़ेगा। अच्छा, आंसर क्या है लिख देता हूँ, पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या किया। ये क्वेश्चन था, बुक से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर प्लस है या माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, 8 को पहले उधर ले गए, प्लस का हो गया, फिर इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 आ गया, 4 हो गया, 4 का √2, 2 से डिवाइड मार दिया सब में, 8 में किया तो 4, ये 2 का डिवाइड मार दिया। अब यहाँ से 1/2 है ना ये कॉस अल्फा की वैल्यू, यहाँ √3/2 है, माइनस में साइन अल्फा की वैल्यू, ये पी हो गया। हमें चेक सिर्फ इतना करना है टिग्नोमेट्री से कि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये किस एंगल के लिए हो सकती है। ये कॉस है पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? हाँ, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव चौथे में होता है। चौथे में अगर होता है तो एंगल या तो आप प्लस का 300 कहो, इधर से देखोगे तो प्लस का 300, और पीछे की तरफ जाके देखोगे तो माइनस का 60। तो 2 आंसर लिख सकते हो आप, कोई सा भी, कॉस -60 साइन एक्स रह गया, वाई साइन 4, या फिर -60 की जगह आप क्या रख सकते हो, 300। समझ गए? 60 नहीं आएगा, -60 रखना पड़ेगा। हाँ, और जो तुम्हारा तो बुक वाला क्वेश्चन है, ये बुक वाला नहीं है, ये वाला है, अलग है ये। समझ नहीं रहे मेरी बात को? बुक के हिसाब से तो 120 आएगा फिर वो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, समझ में आ गया ये शुभम? ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। चौथा तो है, पहले बता चुका हूं। एक लाइन है कोई, ठीक है, कहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है। एक्स अक्ष पे जो पॉइंट होता है उसको h,0 लेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसको h,0 लेट कर सकते हैं ना, एक्स वाला ही होगा, वाई वाला तो 0 होगा इस पे। ठीक है, इससे मैं डाल दे रहा हूँ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, जिसकी की लंबाई दे रखी है 4। जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/4 = 1। तो ये लाइन एक्चुअली क्या बन गई, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, x/3 y/4 = 1। 4 उधर जाएगा 4x, 3 इधर आएगा 3y, नीचे 12 = 1। 12 उधर चला जाएगा 4x + 3y = 12। ठीक है, ये एक लाइन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ध्यान है, आपको क्या बताया था मैंने, ax1 + by1 + c/√में a² + b²। ध्यान है ना ये? हाँ, मॉड में आता है वो भी। तो मुझे क्या h,0 से इस पर लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो h को रखूँगा x की जगह 4h, 0 को रखूँगा y की जगह पे 0, ये इधर आके 12 माइनस का हो जाएगा, समझ रहे हो, 12 इधर आके माइनस का। डिवाइड में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आएगा 4। क्या कह रहे हो? y की जगह 0 रखो, 3 × 0 0। ठीक है, तो कितना आया ये, 4 कॉमन ले लो इसमें से, h बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। सही बात है। ये माइनस का 12 कैसे आया विवेक? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हो गया 25, √25 5 होता है। सही बात है, √25 क्या होता है, 5। अगर मैं मोड हटा दूं, तो 2 वैल्यू देता है, मैंने बताया था आपको। उस साइड एक बार प्लस लगता है, एक बार माइनस। मोड का ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार तो प्लस चार्ट ले लिया, हाँ, तो वही तो रीज़न है।
अरे मैंने देखो एक क्वेश्चन बताया था, मॉड एक्स बराबर अगर 4 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है और माइनस के 4 भी हो सकती है, बताया था कि नहीं? अगर प्लस कर देता है, वही तो मैं कह रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, मॉड एक्स बराबर 4 लिखा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? और माइनस का 4 भी हो सकता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूं यहाँ कि ये 4 ही आए? क्या रखूं एक्स की जगह पे? आप ये कह सकते हो एक्स की जगह पे 4 रख दो भाई, मॉड 4 बराबर 4 है, सही बात है, ये 4 ही होता है। आप ये भी तो कह सकते हो मॉड एक्स की जगह पे 4 रख दो, तब भी तो सही है ये बात, तब भी तो प्लस 4 ही देगा। भाई तो मैं कह रहा हूँ एक्स की जगह पे क्या क्या रख सकते हो आप? प्लस भी 4 रख सकते हो और माइनस 4 भी रख सकते हो। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक बार तो x को प्लस का 4 रख देते हैं, एक बार माइनस का 4। क्यों? x के दो मान आ रहे हैं यहाँ से निकल के, प्लस का 4 माइनस का 4। क्यों? प्लस का 4 तो है ही, साफ साफ दिख रहा है भाई। x की अगर माइनस 4 रखेंगे तभी तो प्लस, तब भी तो प्लस 4 ही देगा ये। तो x की एक वैल्यू प्लस 4 माइनस 4 भी है यहाँ पर। एक समीकरण है, ये क्या है? समीकरण, इक्वेशन है। यहाँ x की दो वैल्यू हैं, समझ गए कि नहीं? इसलिए एक बार प्लस 4 रखा, एक बार माइनस 4 रखा। 4 से 4 का सूपड़ा साफ हो गया, 1 बचा। 4 से 4 का यहाँ भी सूपड़ा साफ हो गया, माइनस 1 बचा। 5 की गुणा 1 में होगी 5 और 3 उधर जाके जुड़ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इधर ये माइनस का 5 हो जाएगा, उधर जाके 5 की गुणा 1 में होगी -5 और जब 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -2। समझ लेना आप आराम से, -2 ही बचेगा। एक्चुअली यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये दो दो वैल्यू क्यों आई पता है आपको? बताऊं? बता दूं? देखो ऐसे देखो, चित्र बना के दिखा रहा हूं, हो सकता है आपको ज्यादा मजा आए। 2 पॉइंट आए हैं, एक तो -2, h में -2 मतलब यहाँ पर, ठीक है, -2,0 ये आया एक। तो यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, लंब डाल दूं, तो इसकी लंबाई 4 होगी। इतनी लंबाई और कब हो सकती है? इतनी लंबाई, लंब की लंबाई 4, इतनी कब हो सकती है मैं बताता हूँ। यहाँ से इस बिंदु से जब इधर डालूंगा, समझ रहे हो, तब भी इसकी लंबाई 4 हो सकती है। ये वाला पॉइंट कितना है? 8,0। ये वाला कितना? 2 ही आंसर तो आए हैं। 8 मतलब पॉइंट था, h,0 माना था ना, तो 8,0 हो सकता है। और अगर 2 रखोगे तो -2,0 हो सकता है। तो -2,0 ये रहा। जब यहाँ पर लंब डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा तो लंबाई 4, इधर से अगर लंब डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा तो लंबाई 4। दोनों तरफ से लंबाई 4 आ रही है, मतलब लंबी होना है। अगर आप सोचोगे यहाँ से डाल दो भाई और लंबाई 4 आ जाए तो संभव नहीं है, लंबाई तो कम ज़्यादा हो जाएगी ना भाई। यहाँ से भी लंब डाल सकता हूँ, ठीक है, डाल दिया मैंने ये, लेकिन लंबाई तो 4 से बढ़ गई ना, ठीक है। लंबाई मुझे 4 ही रखनी है। अगर लंबाई 4 रखनी है 2 ही पढ़ सकते हैं, एक ये एक ये। इन दोनों की लंबाई देखो बिल्कुल बराबर है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? समझ गए धनंजय? हाँ, फिर लेकिन कम कम है। देखो ये तो समांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी पता करनी है, ठीक है। पढ़ लो, छठा सवाल है। तो फॉर्मूला क्या बताया बीच की दूरी का? C1 - C2 अपॉन अंडर रूट में a² + b² मोड। C1 - C2, C1 34 ले लो, -31 अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मोड। ऊपर हो गया -65, नीचे 17 बन जाएगा 169। ये जोड़ोगे दोनों 169, 17 का स्क्वायर होता है, नहीं 289 बनेगा। 289 17 का होता है, तो 17 लिख दिया मैंने। मोड माइनस हट जाएगा, मोड के 65 / 17। यही आंसर है छठवें का, ठीक है। जल्दी से देखो, बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये एक रेखा है। क्या है ये? एक रेखा, लड़की नहीं है, रेखा मतलब ये लाइन है, ठीक है। ये एक रेखा है, इसके समांतर एक रेखा चाहिए हमें, ठीक है। पैरेलल एक लाइन चाहिए, इसके समांतर एक रेखा चाहिए। इसके समांतर तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। किसके समांतर? इसके लाल वाली। ये लाल वाली कौन सी है? ये वाली, लाल वाली ये है, ठीक है, जो दे रखी है। इसके समांतर, इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए हमको, ठीक है। ऐसी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसने फिक्स कर दिया जो इस पॉइंट से जाती है,
मान लो पॉइंट वो यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ, -2,3। तो वो वाली कौन सी होगी, ये होगी वो जो चाहिए हमें, हमें ये वाली चाहिए। इन सबको मिटा दो। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है धीरज। तो ये वाली लाइन हमको चाहिए जो इसके पैरेलल हो और इससे होके जाती हो। तो कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, वो समझ लो ध्यान से मेरी बात को। ये क्वेश्चन अलग कर ले रहे हैं, पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर कोई लाइन दे रखी है ax + by + c = 0, ठीक है, तो इसके समांतर पैरेलल या फिर कह सकते हो पैरेलल लाइन, समांतर बोलते हैं इसको, क्या होगी, ax + by। तो ये मैंने पहले भी बताया, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें भी यूज हुआ। अगर लाइन समांतर है, पैरेलल है, तो x के कोएफिशिएंट और y का चेंज नहीं होते। x का यहाँ a है तो यहाँ पर भी यही रहेगा, y का यहाँ b है, यहाँ पर भी रहेगा, केवल ये कांस्टेंट वाला चेंज हो जाएगा। इसको मैं लैम्डा मान ले रहा हूँ फिलहाल। ये कब बताया मैंने? नहीं, कब? हाँ हाँ, एक बार बता चुका हूँ। ये पैरेलल लाइन के लिए है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होता क्या है भाई? लंबवत। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होगी? इंटरचेंज हो जाएंगे। जो y के साथ है वो a के साथ, जो a के साथ है वो y के साथ। समझ रहे हो? तो ये b है, x के साथ पहुंच जाएगा, a है, y के साथ पहुंच जाएगा, और बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा = 0। ये लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा कुछ मतलब नई चीज़ है जो हमें पता करना पड़ेगा, ये अभी पता नहीं होता है। एक इस वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। ये कंसेप्ट है, इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। इसके पैरेलल समांतर एक रेखा चाहिए हमें। क्या चाहिए? इसके समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होगी? इसके समांतर रेखा क्या होगी भाई? ये 3 बदलेगा नहीं। मैंने क्या बताया? पैरेलल में चेंज नहीं होता, 3 3 ही रहेगा। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। किसमें? समांतर, कोई चेंज नहीं। परपेंडिकुलर वाले में प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस कर देता। पैरेलल वाले में सेम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो 3x की जगह 3x आ गया, -4y एज इट इज आ गया, प्लस लैम्डा = 0। अब ये लाइन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये लैम्डा हमने मान लिया है कुछ, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से? भाई ये जो लाइन दिख रही है, इसके समांतर ये लाइन है, पैरेलल ये लाइन है, लेकिन इसमें बस लैम्डा की वैल्यू पता करनी है हमें। किसकी? लैम्डा की। तो -2,3 की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है। डाल क्या दो? लिखना पड़ेगा, चूंकि पूरी ही बात लिख दे रहा हूँ, चूंकि -2,3 इस, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, -2,3 लाइज ऑन दिस लाइन। क्या मतलब है? इस रेखा पर है। -2,3 इसी रेखा पर है। सो -2,3 विल सेटिस्फाई इट। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे। तो x की जगह पे क्या रख दो? -2, -4, y की जगह पे रख दो 3, प्लस लैम्डा = 0। कितना आ गया? -6। ये कितना आ गया? -12 प्लस लैम्डा = 0। कितना हो गया? -18। उधर जाके प्लस हो जाएगा, लैम्डा = 18। लैम्डा की वैल्यू 18 यहाँ पर डाल दो, तो 3x - 4y + 18 = 0। यही उस लाइन का, रेखा का समीकरण है जो इसके समांतर है और इस पॉइंट से होके जाती है। बात समझ पाए? हल्की फुल्की आप? क्लियर है थोड़ा थोड़ा? ये वाला मेथड नहीं किया होगा, कर लो इसको फटाफट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो फटाफट। एक लाइन दे रहा हूं मैं, 4x - +6y - 7 = 0।
ये एक लाइन है, आपको क्या है इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत एक लाइन बतानी है जो कि 4,5 से जाती है। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान सवाल है। पहले में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, लेंथी सा लग रहा था, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा मैंने? लंबवत। क्या? लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो कैसी होगी परपेंडिकुलर? 6 इसके पास जाएगा एक्स के पास, 4 किसके पास जाएगा? वाई के पास। बीच में प्लस है तो माइनस, प्लस लैम्डा बराबर 0। सही है? ये हो गई लाइन। सिर्फ और सिर्फ इतना और काम करना है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? कैसे निकलेगी? 4,5 को इसमें रख दो, 6 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 5 प्लस लैम्डा बराबर 0। 24 माइनस 20 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। लैम्डा बराबर कितना आ गया? -4। लैम्डा की वैल्यू -4 रख दो, 6x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। ये लाइन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी? जो इसके कैसी है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई आपको? 7 गया? हाँ 7 तो गया। समझ में आया ये? हाँ हाँ क्लियर है। अगर वो ये कहता इसके पैरेलल, ध्यान से समझना, इसके पैरेलल मतलब समांतर एक लाइन चाहिए जो कि किस पॉइंट से होके जाती है? -2,6 से होके जाती है। कैसी चीज पर? इसके समांतर। तो कैसे निकलेगी भाई? इस बार ये सेम रहने दो समांतर के लिए। समांतर में क्या बताया? ये सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। यहाँ प्लस लैम्डा बराबर 0। अब क्योंकि ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से होके जा रही है, इस बिंदु से होके जा रही है, तो -2 एक्स पे -2 रख दो, 4 इंटू -2 और y की जगह पर 6 रख दो, प्लस लैम्डा बराबर 0। 8 36 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 28 -28 प्लस 28 आएगा, उधर जाके -28। तो लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, 4x प्लस 6y माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन आई है ये इसके पैरेलल है, समांतर है। ठीक है? और इस पॉइंट से होके जा रही है। समांतर वाले में चेंज नहीं होते, 6x सेम है, बस ये बदल जाता है। ये बात तो हमने पहले भी चर्चा की इस बात पे। हाँ क्या चेंज नहीं? सेम रहते हैं, समांतर में सेम रहते हैं, परपेंडिकुलर में लंबवत में चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। हाँ बिंदु तो दोनों में लगेंगे, वो बदल जाते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक सवाल और खुद से करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके परपेंडिकुलर। कैसी? परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये। इसके इस लाइन के मतलब ये लाइन अगर यूं है तो दूसरी वाली लाइन यूं होनी चाहिए। इसके परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बता दो फटाफट। तो परपेंडिकुलर लंबवत चाहिए तो क्या होगा? अब पहले तो बदलेंगे, x का y के पास जाएगा, y का x के पास जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? आप क्या करोगे? 6x के पास जाएगा और 4 इसके पास जाएगा। सही बात है? ठीक है? साइन बता दो कैसे कैसे लगा दूं? हैं? यहाँ बीच में प्लस की जगह माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस ही रहेगा। क्यों? हैं? माइनस आएगा यहाँ। पूछो क्यों? क्योंकि जो यहाँ था वो तो यहाँ रहेगा ही। साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बीच वाला चेंज होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो यहाँ है वही रहेगा, बस बीच वाला चेंज होगा। प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो एक्स पे -2 रख दो, -6 इंटू -2 -4 इंटू 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गया -12 -24 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गया 36, लैम्डा बराबर 36। यहाँ लगा दो -6x -4y प्लस लैम्डा। इन दोनों को प्लस कर दो, 6x -4 प्लस 4y माइनस, दोनों ही माइनस को अच्छे नहीं लग रहे ना, दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। -6 का -2 में? अरे यार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है क्या? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप।
12 12। हाँ, जब इतना सॉल्व कर दिया तब बता रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ये। चाहो तो 2 का डिवाइड और कर लो। 3x 2y माइनस 6 बराबर 0। सही है, समझे, कंसेप्ट समझ गए। हाँ हाँ, अगर इसके समांतर पूछी होती तो -4x ऐसे ही रहेगा, 6y ऐसे ही रहेगा, केवल इसकी जगह लेमडा आ जाएगा और लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, समांतर में कहाँ चेंज करा है मैंने, जैसा है वैसे ही रहेंगे दोनों। हाँ हाँ हाँ, 2 से भाग दे दिया, तो कॉमन जा रहा था। 3 2, वो तो यहाँ पर ही मैंने जो क्वेश्चन दे दी थी उसमें भी जा रहा था 2 से, वो मैंने जल्दी जल्दी में दे दी, लेकिन ऐसी होती नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं है, क्लियर है।